साथियों नमस्कार। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक शेयर जो कि 90% तक गिर चुका है और एक महीने के अंदर उसने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। और अब उसने आज यानी कि 30 दिसंबर को भी आज उसने एक बहुत बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत उसने घोषणा की है कि वो पूरे भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। इसलिए ये स्टॉक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि गिरावट भी उसमें 90% से अधिक देखी गई है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आधी अधूरी जानकारी लेकर यदि आप शेयर मार्केट में डिसीजन लेते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए पूरी जानकारी जरूर लें। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर मार्केट इंफॉर्मेशन आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं जिस कंपनी ने यहाँ पर समझौता किया, कौन सी कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है, हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल वक्रंगी लिमिटेड कंपनी के द्वारा सियाराम लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया गया है। इसके तहत हम आपको ये भी जानकारी देंगे, उसने यानी कि वक्रंगी रेल्स 5% ऑन पैक्ट विद सियाराम लाइफ टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो ये कहना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको ये न्यूज भी दिखाना चाहेंगे कि इस कंपनी के द्वारा महज एक महीने के अंदर बड़े बड़े समझौते कौन से ले गए हैं। वक्रंगी लिमिटेड ने पूरे भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस से कॉरेस्पोंडेंट यानी कि सीबीसी के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसने समझौता किया है, पहला समझौता। इसके बाद 19 दिसंबर को फिर से एक खबर आई, जिसमें वक्रंगी लिमिटेड के द्वारा केंद्र नेटवर्क के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस से कॉरेस्पोंडेंट यानी कि सीबीसी के रूप में उसने केनरा बैंक के साथ भी एक समझौता किया है। पहली है जो बैंक है आपको बताना चाहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी बैंक जो है केनरा बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक के साथ। और तीसरा जो समझौता अभी आज के दिन 30 दिसंबर को किया है, वो किया है देश भर में वक्रांगी केंद्र नेटवर्क के माध्यम से व्यापक जीवन बीमा उत्पाद तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए आज उसने श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। ये समझौता क्या है चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कंपनी के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल ये कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर से है। स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 3,756 करोड़ रुपए का है। हालांकि ये अगर इसकी हम बैलेंस शीट या को देखते हैं तो इसने कोई खास परफॉर्मेंस अभी नहीं किया है, लेकिन फिर से अभी अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। आपको बताना चाहेंगे 2021-23 के बाद अगर हम देखें तो ये 2875 करोड़ रुपए का इसका बिजनेस किया था। इसके बाद 2022-23 में कम रहा, अब भी कम रहा है। लेकिन अभी हम इसकी बात करें तो अब इसने बिजनेस में अपने पूरे भारत के लिए सेवाएं देने का ऐलान कर दिया है, जिससे इसके शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। हम बात करते हैं इसके प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर अभी भी कंपनी के पास इसके 41.67% शेयर हैं, प्रोमोटर्स के पास हैं। लेकिन पब्लिक की बात करें तो आप पब्लिक के पास भी इसके जबरदस्त यानी कि 58.33% इस समय शेयर है। एफएफआई का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन इस कंपनी ने जो बड़ी डील की है, तो दोस्तों इस खबर के बाद ये शेयर है जो विक्रांगी लिमिटेड का जबरदस्त परफॉर्मेंस में आया है। इंट्राडे के समय अपन यूं कहें आज सोमवार के दिन 30 दिसंबर को इसका शेयर है जो 5.4% खुलते ही भागा था। 34.98 पे इसका शेयर इस समय बरकरार। लेकिन अभी अगर हम इसका लाइव देखेंगे तो करीब इसका शेयर है जो 35 से भी ऊपर जा चुका है। और आने वाले पूरे सप्ताह में इस पर आप नजर बना के रखिए, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इसके बारे में। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे अब ये लाइफ इंश्योरेंस यानी कि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के साथ ये पूरे भारत में अपनी नेटवर्क सुविधाएं देना चाहता है, तो उसके लिए इसको काफी रुपयों की जरूरत पड़ेगी। और आप भी जानते हैं जब किसी कंपनी को रुपयों की या कोई बड़ा यहाँ पर डिसीजन लेती है, कोई भी कंपनी होती है, तो उसका शेयर जबरदस्त तरीके से भागता है, ये आप जानते हैं। उसी समय आपको डिसीजन लेना चाहिए। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे इसका जो लाइफ प्रूफ इस समय इसका जो शेयर है किस प्रकार इसमें इस कंपनी में 90% गिरावट आई थी। आपको बताया था कि इस कंपनी के शेयर है जो 90% से भी ऊपर गिर गया था। इसने कोई खास वर्क नहीं किया था, लेकिन अब ये पूरी तरह क्षेत्र में उतर चुकी है। इस खबर के चलते ही विक्रांगी लिमिटेड कंपनी के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अगर हम करंट उछाल की बात करें तो 6.04% आपके सामने है। आज ये 35, जैसे कि आपको बताया था कि 34 नहीं 35 का आंकड़ा भी पार कर चुका है, तो 35.14 पर ये आ चुका है। इस समय अगर हम बात करें तो इसका 33.60 रुपए पर शुरुआत हुई थी, फिर ये उछल कर
34.63 पर पहुंच जाता है। 1 रुपये का उछाल इसमें शुरू में ही आता है। इसके बाद इसी उछाल के साथ ही चलता रहता है। अगर हम 11:30 बजे के आसपास बात करें तो ये 34.89 पर होता है। और अब अगर वर्क करें तो अब आपके सामने है ये 35 का आंकड़ा है जो पार कर चुका है। कंपनी की अगर हम देखें, कंपनी की शुरुआत की अगर हम देखें तो इसका जो पूरा चार्ट लाइफ की शुरुआत करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कंपनी की शुरुआत 2006 में होती है। 3.47 रुपये का इसका शेयर था। अभी भी अगर कंपनी का ऑल टाइम देखें तो इसने 910% यहाँ पर रिटर्न दिया है। और अगर हम इस रिटर्न की बात करें, इस गिरावट की बात करें तो यानी कि कंपनी का एक ऐसा भी समय था जब जो अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी ने किया था। अगर हम इसके रिटर्न की अगर हाईएस्ट रिटर्न की बात करें तो यहाँ से इसने यानी कि यूँ कहें साल 2006 से लेकर 2018 के मध्य इसने 12,770% रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अब अगर हम गिरावट की बात करें तो इसकी यहाँ से यानी कि 2018 से इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसमें आप देख सकते हैं गिरावट अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको दिखाया था कि 90% से ऊपर गिरावट है। 92.15% इसमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इसने क्षेत्र में उतरने से मना कर दिया था। सेवाएं देने से इतनी सेवा नहीं दे पाई थी, लेकिन अब इसने क्षेत्र में उतरकर पूरे भारत में सेवाएं देने का जो ऐलान किया है उसको देखते हुए ये शेयर है जो फिर से जबरदस्त भाग सकता है। इस पर नजर बनाए रखें या फिर आप अपना डिसीजन भी ले सकते हैं, जो भी है। लेकिन पहली बार आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पल पल के अपडेट शेयर मार्केट की न्यूज आपको लाते रहते हैं। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। और साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड यदि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ध्यान रखना शेयर मार्केट में डिसीजन कब लेते हैं, शेयर मार्केट में हमें शेयर कब खरीदने चाहिए और कब बेचने चाहिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके ऊपर जो डिसीजन है वो लेना। मान के चलिए अगर आप पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि भागती हुई जब शेयर होता है, शेयर भाग रहा हुआ है, मान के चल भागते हुए यहाँ पर आ गया और उस समय आप जब डिसीजन लेंगे तो आपको डिसीजन गलत रहेगा। भागते हुए यानी कहते हैं कि चलती हुई ट्रेन में अगर आप चढ़ रहे हो तो आपका पैर फिसल भी सकता है, आप नीचे भी गिर सकते हैं, आपका पैर भी कट सकता है। यानी कि अगर हम शेयर मार्केट की ओर संकेत करें तो आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए अभी ये जस्ट न्यूज आई है तो आप अपना डिसीजन थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और लेकिन अगर इसके बारे में और जानना है तो आप इसका पहले विस्तार से और अध्ययन कीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। पल पल का अपडेट आपको ये न्यूज़ लाता रहेगा। शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन बने रहिए इसी चैनल के साथ।